नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज की दिशा में एक और कदम। हमारी दिनचर्या में चाय जो है पूरे तौर पर हमारे जीवन में एक तरह से आवश्यक अंग के रूप में लग गया है। कहीं भी जाएं, किसी के घर जाएं, कुछ मिले ना मिले, एक कप चाय पिलाने की प्रथा शुरू से हमारे देश में चली आ रही है। चाय के साथ कई प्रकार की नमकीन, बिस्किट और मिठाइयाँ परोसने वाले लोग, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसा करके वे क्या साबित करना चाहते। जबकि 2-2.5 मिनट की चाय, जबकि चाय पीने में मात्र 2.5 से 3 मिनट का ही समय लगता है, इतना सब कुछ कोई खा ही नहीं सकता है। और मेरे हिसाब से तो चाय के साथ सिर्फ चाय ही होना चाहिए और कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। इसे खाने वाला भी जानता है और परोसने वाला भी। और बाद में यह सब कुछ उन्हीं कंटेनरों में जाकर पैक हो जाता है जहां से इसे मुंह दिखाई के लिए लाया गया था। ऐसे लोग दुनिया को समझने का दावा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से चाय को नहीं समझ पाते हैं। ऐसे लोग दुनिया को समझने का दावा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से चाय को नहीं समझ पाते हैं कि चाय सिर्फ चाय नहीं होती है। चाय तो एक चाहत होती है जिसमें तड़प होती है और इसे नीट पीना चाहिए। अगर आप चाय के पहले 1 गिलास पानी पी लेते हैं तो चाय नहीं बल्कि इस सृष्टि के साथ आप अन्याय करते हैं। जैसे पानी का कोई रंग नहीं होता है, साधु की कोई जात नहीं होती है, वैसे चाय का कोई पात्र नहीं होता है। अर्थात यह जिस पात्र में भी चली जाए उसकी शोभा और महात्म्य बढ़ जाता है। चाय की पवित्रता और झलक इतनी पावन है कि चीनी मिट्टी के कप से लेकर चाय की पवित्रता और झलक इतनी पावन है कि चीनी मिट्टी के कप से लेकर भारतीय मिट्टी के कुल्हड़ तक इसे धारण करके परलौकिक हो जाते हैं। बाकी लोगों का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, लेकिन हर दिन, हर महीने, हर मौसम का सबसे सुंदर वाक्य जो मुझे लगता है, चाय पियोगे? बेशक अभी 10 मिनट पहले ही खत्म की हो, जिस कप में पी हो वह खाली होने के बाद अभी तक ठंडा भी ना हुआ हो, लेकिन फिर भी जब कोई यह पूछता है तो इस आग्रह के जवाब में कभी नहीं निकल ही नहीं पाता है। चाय एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए ना कहना जरा कठिन ही होता है। कभी कप में भरी हुई चाय को देखिए, उस चाय से निकलते धुंधली भाप को देखिए, फिर एक गरम घूंट लेकर कप को बगल में रखकर एहसास कीजिए कि आपने चाय पी है और आप कितने भाग्यशाली हैं कि चाय पी रहे हैं और लगातार चाय पी रहे हैं। इसलिए चाय की शान में नमकीन बिस्किट को मत रखिए। चाय का अपना एक अलग सम्मान है, उसकी शान में खोटी ना कीजिए। उसके सामने बिस्किट को मत रखिए। पीने और खाने के अंतर को समझिए। अगर पी रहे हैं तो सिर्फ पीजिए, और अगर नमकीन बिस्किट के बहुत ही शौकीन हैं तो चाय पीने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद थाल में सजाकर खूब जी भरकर खा लीजिए। इतना ही कि आपका मन से कम 10 दिन तक मन उकता जाए। लेकिन
भगवान के लिए चाय के प्रोटोकॉल और उसके डेकोरम को डिस्टर्ब मत कीजिए। भगवान के लिए चाय के प्रोटोकॉल और उसके डेकोरम को डिस्टर्ब मत कीजिए। चाय चाय है, नमकीन नमकीन है। आप बने रहें अमीर, आपके शेयर्स के भाव हर रोज पेट्रोल डीजल की तरह बढ़ते रहें, लेकिन इतना याद रखिए कि आपकी कितनी ही अमीरी चाय के स्वेग का मुकाबला नहीं कर पाएगी, क्योंकि चाय चाय ही है। हो सकता है हमेशा की तरह बहुत से लोग मेरी बात को ना समझ रहे हों, और मान लीजिए कि आप होश में हैं और इश्क में होने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि आप चाय की चुस्कियों के आदी नहीं हैं। आज की इस परिस्थिति में चीन के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने भी यह बात बताई है कि कोरोना के मारने के लिए जो केमिकल की आवश्यकता होती है उसकी कुछ मात्रा चाय में पाई जाती है। 3 प्रकार के केमिकल जो कोरोना वायरस को मारने के लिए सहायक होती हैं, उसकी उपस्थिति चाय में है। तो कम से कम दिन में 3 बार अवश्य चाय पीजिए। बन सके तो बिना दूध की चाय पीजिए, अदरक वाली चाय पीजिए। चाय का मान रखिए, चाय का मान बढ़ाइए, और इसी तरह जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। नमस्कार।